नमस्ते दोस्तों। आज के इस YouTube वीडियो में हम बात करेंगे समुद्र के बारे में नवीनतम जानकारी और अद्भुत तथ्यों के बारे में। समुद्र पृथ्वी का अद्वितीय महासागर है और इसके रहस्यमय स्वरूप ने मानव समुदाय को हमेशा से प्रभावित किया है। तो चलिए इस वीडियो में हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। समुद्र को सागर, पयोधि, उदधि, पारावार, नदीश, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, वारिधि आदि नामों से भी पुकारा जाता है। अंग्रेजी में इसे सी कहते और महासागर को ओशन कहते हैं। ब्रह्मांड में धरती धूल का कण भी नहीं। मान लो अगर धरती धूल के कण के बराबर है तो सूर्य संतरे के बराबर होगा। आज भी इस धरती पर 70% से अधिक जल है। धरती के वजन से 10 गुना ज्यादा इस धरती ने जल को वहन कर रखा है। मानव आबादी धरती के मात्र 20 से 25% हिस्से पर रहती है, उसमें भी अधिकतर पर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां हैं। इस 20 से 25% हिस्से पर ही रहस्यों के अंबार लगे हुए हैं। इसे इस तरह समझें कि धरती उस गर्म दौर में भी खनिजों के ऑक्साइड और वायुमंडल में धरती से निकली हाइड्रोजन के संयोग से गैस के रूप में पानी पैदा हो गया था, पर वह तरल बन नहीं सकता था। धरती के वायुमंडल के धीरे धीरे ठंडा होने पर इस भाप ने बादलों की शक्ल ली। इसके बाद लंबे समय तक धरती पर मूसलधार बारिश होती रही। यह पानी भाप बनकर उठता और संघनित कंडेंस्ड होकर फिर बरसता। ज्वालामुखी फूट रहे थे और धरती की परपटी या क्रस्ट तैयार हो रही थी। धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से पानी ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। सभी सागरों की गहराई अलग अलग मानी गई है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी, अंधेरी होती है और कभी कभी तो ज्यादा दबाव के कारण यहां ऑक्सीजन भी काफी कम हो जाती है। धरती पर जितना दबाव महसूस होता है, समुद्र की गहराइयों में यह 1000 गुना ज्यादा होता है। इतना ज्यादा दबाव कि बायोकेमिस्ट्री भी यहां फेल हो जाए। इस दबाव की सच्चाई यह है कि समुद्र की तलहटी में रहने की 1% से भी कम जगहों का अभी तक पता चला है जहां जीव और जंतु रहते हैं। पृथ्वी की 70.92% सतह समुद्र से ढंकी है। इसका आशय यह हुआ कि पृथ्वी के लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र है। विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के सभी महासागरों का 45.8% है। प्रशांत महासागर के भीतर जल जंतुओं की एक रहस्यमयी दुनिया है, जिस पर अभी भी खोज जारी है। शांत महासागर विश्व का सबसे गहरा सागर है। इसकी औसत गहराई 3939 मीटर है। महासागर को छोड़कर यदि हम सागर की बात करें तो विश्व का सबसे विशाल सागर दक्षिण चीन सागर है, जिसका क्षेत्रफल 2974600 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे में समुद्र के 70 से 75% हिस्सों को तो अभी मानव संपूर्ण रूप से देख भी नहीं पाया है। पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्र में फैले समुद्र मूलत खारे पानी का एक सतत निकाय है, अर्थात इसका पानी पीने लायक जरा भी नहीं होता। कुछ देर इसमें नहाने के बाद आपका बदन चिपचिपा हो जाएगा। मनुष्य ज्यादा समय तक समुद्र के पानी में नहीं रह सकता। हालांकि इसके लिए उसने समुद्री सूट विकसित कर लिए हैं। फिर भी कहना होगा कि कुछ सागर का पानी मात्र खारा ही नहीं है, कहीं कहीं वह मीठा है, लेकिन पीने लायक नहीं। समुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई, यह एक बृहत्तर विषय है। इसे एक वीडियो में समझना या समझाना मुश्किल है, परंतु फिर भी यहां संक्षिप्त में हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक समुद्र या सागर के जन्म की गाथा अलग अलग है। धरती के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स के खसकने के कारण भी यह संभव हुआ। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 करोड़ से 100 करोड़ वर्षों के बीच हुआ होगा है। दरअसल धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए, यह अनुमान लगाना मुश्किल है। दूसरी ओर इतने विशालकाय गड्ढे कैसे निर्मित हुए, यह भी एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला थी। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, वे उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। लाखों साल तक ऐसा होता रहा। पानी से भरे धरती की सतह के ये विशाल गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए। आज की मनोरम खोज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। दोस्तों, हमारा यह चैनल नया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जिज्ञासु बने रहें और हम आपके लिए विज्ञान और पुरातत्व की दुनिया से और उल्लेखनीय कहानियां लाएंगे।